नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सवी ठाकुर आज के विचार में। दोस्तों, अभी हर जगह, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़ हो, चाहे आम तौर पर कोई गली हो, मोहल्ला हो, कहीं भी आप अगर चर्चाएं सुन रहे हैं तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ सुनाई दे रहा है। यूजीसी रोल बैक, यूजीसी काला कानून वापस लो। और अब तक हर किसी को ये समझ में आ गया है कि यूजीसी का जो नया कानून आया है या जो नई नियमावली आई है वो क्या है। खैर, मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप सभी को पता है। लेकिन विरोध तो हो रहा है, हर जगह हो रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन इस पे बात करते हैं कि मोदी जी ने ये कानून लाकर शायद ये सोचा था कि वो पप्पू को क्लीन बोल्ड करेंगे, लेकिन विपक्ष को क्लीन बोल्ड करने के चक्कर में उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि विरोध इस तरह से होगा। जिस तरह से विरोध हो रहा है, उन्होंने कभी ये चीज नहीं सोचा होगा कि सवर्ण समाज, सामान्य लोग, जो सामान्य कैटेगरी से जो लोग आते हैं, वो आपस में इतने एकजुट हो जाएंगे और इनका विरोध करेंगे। तो अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आगे कुआं पीछे खाई। ना तो ये अब आगे चल पा रहे हैं, ना पीछे चल पा रहे हैं। खैर, योगी जी कोई छोटी सी हस्ती नहीं है, या फिर ऐसा हम नहीं कह सकते कि उन्होंने सोचा और विचारा नहीं होगा और बिना सोचे विचारे ये किया होगा। बिल्कुल नहीं किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पार्टी को अगर ये लगती है, या मोदी जी या बीजेपी को ये लगता है कि ये सब करने से, अभी देखिए, जहां सवर्ण समाज इस कानून का विरोध कर रहा है, वहीं कल तक जो मोदी विरोधी था वो सब इनके साथ में आ गए। वो बसपा से हो, वो सपा से हो, वो जदयू से हो, चाहे वो जिस भी पार्टी से हो, जो कल तक मोदी का विरोध कर रहा था वो आज मोदी की जय जयकार कर रहा है। और ये जय जयकार से आप समझ सकते हैं कि ये लोगों के अंदर, अब जो लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, उनके अंदर सवर्णों के लिए, सामान्य जाति के लिए कितनी ज्यादा नफरत है। लेकिन क्या वाकई में ये सपा वाले, ये जो ओबीसी या एससी एसटी या फिर अल्पसंख्यक वाले, जो इनका मोदी का, इवन की मुस्लिम भी अभी मोदी की जय जयकार कर रहे हैं, तो ये सिर्फ मात्र एक गलतफहमी है बीजेपी की कि ये वोट इनको मिलेगा। बिल्कुल नहीं। ना तो इनको सपा से एक भी वोट जाएगा, ना ही मुस्लिम से एक भी वोट जाएगा, ना ही जदयू से वोट जाएगा, ना ही राजद से वोट जाएगा, ना ही बहुजन समाजवादी पार्टी से जाएगा, और ना ही टीएमसी से जाएगा, ना ही आप से जाएगा। जो भी अभी मोदी की जय जयकार कर रहे हैं वो सिर्फ सवर्ण का विरोध कर रहे हैं, ना कि मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज मोदी जी को जान लेनी चाहिए, और मोदी जी कहीं ना कहीं जानते भी हैं, उन्हें एहसास भी है। लेकिन अब उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब वो पीछे नहीं हट सकते, और ना उनसे, वो कहते हैं ना कि एक ऐसा निवाला उन्होंने लिया है जो कि ना तो उनको उगलते बन रहा है और ना ही उनको निगलते बन रहा है। और किसी को यह लगता है कि बिना सवर्ण के बल पे ये जीत जाएंगे, जिस आदमी को हार का टेस्ट नहीं पता होता है, वो आदमी कुछ भी कर गुजरता है। लेकिन जहां हार का एक बार टेस्ट पता चल जाए, फिर आदमी लाइन पे आ जाता है। खैर, सवर्णों को तोड़ने का, सवर्णों को की आहुति देने का प्लान तो मोदी जी ने बना लिया, योजनाएं तैयार कर ली, उसको पारित भी कर दिया। लेकिन कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसमें संशोधन ना किया जा सके। तो आप इस चीज को समझिए, और अभी भी सवर्ण समाज को, सामान्य लोगों को, सामान्य कैटेगरी के लोगों को यह समझना होगा कि लोग मोदी की जय जयकार नहीं कर रहे हैं। जो विपक्ष कल तक मोदी को गाली देते नहीं थक रहे थे, वो विपक्ष आज उनके साथ खड़ा है। किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला है यूजीसी के खिलाफ।
तो आपका ना तो कांग्रेस है और ना बीजेपी है, सवर्ण समाज का ना तो कांग्रेस है ना बीजेपी है। तो किसी को भी अपना समझने की भूल ना करें और अपने लिए लड़े, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए लड़े। एक तरफ तो हमारे लिए इन्होंने गड्ढा खोद दिया कि इसमें सवर्ण गिरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी को यह एहसास जरूर होगा कि उन्होंने अपने लिए भी गड्ढा खोदा है। खैर, इस कानून का तो जो होगा सो होगा, वो समय बताएगा। लेकिन इस कानून के अलावा भी इस कानून में एक चीज बहुत अच्छा मोदी जी ने किया है कि ओबीसी को भी डाल दिया, और इन ओबीसी में कुछ दबंग ओबीसी जातियां भी होंगी, और वही दबंग ओबीसी जातियां उस यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके SC ST और जो गरीब ओबीसी होंगे, कमजोर ओबीसी छात्र होंगे, उनको कूटेंगे। और जाने अनजाने में नरेंद्र मोदी ने उन पिछड़े लोगों को और पिछाड़ने की व्यवस्था कर दी है, उनके कुटाई की भरपूर व्यवस्था कर दी है। खैर, विरोध जताते रहिए, विरोध करते रहिए। कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी यूट्यूबर अगर आपके सपोर्ट में बोल रहा है तो वो आपके लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बोल रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए विचार के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।